हैं जिन्होंने 1992 में पूरा आतंक देखा था, किस तरह उन्हें खींच के मारा गया था और वो एप्लीकेशन लेके कहां गए थे, हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या हुआ था 1992 में? सन 1992 में पीछे पुलिस चले आने ये गुंडे मार रहे थे सबको और कई लोगों को अंदर करवाया था। ये बताइए कि आपका जब विवाद हुआ जी, तो आपको जब मारा तो उस वक्त पुलिस थी जी? मतलब पुलिस के सामने आपको जो है? पुलिस के सामने रामावतार यसो था उसका और तिवारी इंस्पेक्टर थे इसके ननिहाल के कोई। और एक चीज ये बताइए कि आपने उस दौर में किस किस अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, कहां तक गए? आपके पास ये जो एप्लीकेशन है इसमें ऊपर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सेवा में श्रीमान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री लखनऊ, ये 2013 की एप्लीकेशन है। आपने कहां जाके एप्लीकेशन कैसे मिले थे? हमने कमिश्नर के पास भी दिया था जाके साहब, और मतलब और तमाम जगह दिया था। मतलब अब इतनी याददाश्त नहीं रह गई साहब, पुरानी हो गई बात। और जो भी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है वो सब दी हुई मौजूद है। कितने साल तक आप इस दहशत में जीते रहे? आज तक ही जीते रहे, आज तक ही दहशत में जी रहे हैं। अच्छा, क्या मनाएं, क्या मानते हैं कि आपकी ये आजादी जो हुई है इसको किस तरह खुशी मनाएंगे, क्योंकि आज आतंक का पर्याय विकास मारा गया है? अरे साहब, अब खुशी यही है कि चलो सुकून से जिएंगे, अपन आजाद हो जाएंगे आज से, यही है। आज से हो जाएंगे। एक आपका बेटा है, बेटी है जी, उनके सामने जब आपको मारते थे तो घर आकर के क्या माहौल होता था? किस तरीके से आप उनका दर्द का सैलाब किस तरीके से देखते थे? साहब झेलते थे। ये बेटा बेटी सब छोटे थे, बिल्कुल नाबालिग थे। इनके कुछ छोड़कर जा भी नहीं सकते थे कहीं साहब, इन्हें छोड़कर कहाँ जा सकते थे हम? छोटे नाबालिग थे ये बच्चे हमारे सब, उस समय बालिक नहीं थे सन 92 में। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप लोग के सामने से अगर विकास निकलता था, इन गलियों से निकलता था, तो क्या मंजर होता था? क्या लोग उससे बात करते थे या कभी नजरें झुका के खड़े होते थे? दरवाजे बंद कर लिए जाते थे साहब, अंदर क्या होता था? दरवाजे बंद कर लेते थे मकानों के, अंदर हो जाते थे। क्यों भाई? जब कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था साहब, तो क्या करें? दरवाजे बंद कर लेते थे, अंदर हो जाते थे। उसके साथ ये देख सकते हैं आप लोग जो बता रहे हैं कि घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, आतंक का पर्याय विकास, किस कदर अपनी दहशत कायम किया था, कितनी बड़ी थी उसकी सल्तनत, ये सब वो बता रहे हैं। जी सौरभ, जरा जानने की कोशिश कीजिए इन लोगों से, अब नाम लेकर बताएं कि आखिर किस किस को चिट्ठी लिखी थी। कम से कम वो सफेद पोश तो बेनकाब हो, वो अधिकारी तो बेनकाब हो जो लगातार इन लोगों की शिकायत को नजरअंदाज कर रहे थे। जी हाँ, सीधे तौर पे पीढ़ी से बात करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लेकर यही गए थे। किस किस मंत्री को, किस किस सरकार में आपने कहाँ एप्लीकेशन दी है, ये बताइए। हमने मतलब बराबर एप्लीकेशन देते ही रहे साहब। अच्छा, यहाँ की विधायक कौन थी? विधायक उस समय शायद मेरे समझ में अरुणा कोरी थी शायद। अरुणा कोरी जी के पास आप गए थे? अरुणा कोरी पूरा फेवर इन्हीं का करती थी। क्यों, क्या कहती थी? कहती थी कि कुछ नहीं, वो तुम लोग गलत हो खुद। अच्छा, ये बताइए कि जब कोई विधायक बनता है तो उससे तो जनता चुनती है भाई, आपके वोट से चुने गए विधायक। जब चुने गए तो आपके वोट से चुने गए, आपके गांव के लोगों से वोट चुने गए। 500 से अधिक आपके वोट हैं, तो ये 500 से अधिक वोट आप लोग उनको, अरुणा कोरी को दिए थे? उस वक्त नहीं थे साहब, 100-125 वोट थे। अच्छा, फिर भी आपने वोट तो दिया था अपने विधायक से, आपका विधायक आपकी सुनता नहीं था? नहीं सुनता था, क्योंकि वो दबंग आदमी की सुनता था, हम गरीबों कौन सुनता था। अच्छा, और कौन सा कोई सरकार का या कोई ऐसा आपको नाम याद हो जो मंत्री हो या विधायक हो जिसके पास आप अब तक गए हो? अरे तमाम सम्मान उसमें 95 में हरिकिशन वगैरह सबके पास गए साहब, लेकिन कोई सुनता नहीं था हम लोगों की। किस किस पार्टी की सरकार आपने देखी और विकास की सरकार तब तक कायम रही? किस किस पार्टी में विकास की सरकार रही? सब सरकारों में कायम रही साहब यहाँ पे। मतलब सरकार किसी की भी हो, लेकिन असली सरकार विकास की है। विकास की यहाँ पे विकास है की रही है साहब। अच्छा, आपकी याददाश्त में ये बताइए कि किस किस मंत्री के पास कोई ऐसा नाम बड़ा, आपने जैसे कहा अरुणा कोरी, उसके बाद कोई और बड़ा नाम? राजा रामपाल के यहाँ भी गए साहब हम, और राकेश सजान के पास हम घट ये गए कि चलो ये सपा के लोग हैं और ये राजा रामपाल कांग्रेस के लोग हैं, ये मेरी मदद कर। लेकिन इन लोगों ने मदद की, हमारी दरख्वास्तें लेकर कहे हम मुख्यमंत्री से पहुंचाएंगे तुम्हारे। अब मालिक जाने उन्होंने पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, लेकिन नहीं, अगर पहुंचाई होती उन्होंने एप्लीकेशन तो कार्रवाई होती। तो दोनों पक्षों ने, ये दोनों मतलब सांसदों ने, हमें सांसद हैं ये दोनों लोग थे, मतलब इन्होंने अभी 3 साल पहले जो झगड़ा हुआ है उसमें ये लोग थे, तो इन्हें लोगों को पास हम गए हैं, तो इन्होंने बिल्कुल सौरभ 2013 में जो राजनीतिक दल, गायत्री, एक सबसे बड़ी बात यह है, आप बताइए सौरभ, जल्दी से बोलिए। एक सबसे बड़ी बात यह है, ये वो राजनीतिक दल है जो सरकार पर तंज कस रहे हैं,
सरकार पर तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि राकेश सचान समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लंबे समय तक सांसद रहे हैं, दबदबा रहा है। ये राकेश सचान के पास गए, अरुणा कोरी मंत्री रही है समाजवादी पार्टी में, उनके पास गए और इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि अरुणा कोरी उससे भाई की तरह राखी बंधवाती थी और एक कुख्यात अपराधी को अपना भाई बनाया था, क्योंकि वो भाई सिर्फ भाई नहीं था बल्कि एक भाई ऐसा था जिसे गुंडा भाई कहते हैं, जो उनकी रक्षा शायद असुरों से करता सबीना ने भी जिक्र किया और उनके होगा। वालिद ने भी जिक्र किया कि 2013 में भी उन्होंने शिकायत की थी। 2013 में किसकी पार्टी की सरकार थी ये सब जानते हैं और उसके बाद अब